कपिलवस्तु, शाक्य गणराज्य, लुम्बिनी का उद्यान। रात का समय, चांदनी बिखरी हुई। रानी माया सिद्धार्थ को जन्म देती है। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में, लुम्बिनी के हरे भरे उद्यान में, रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था सिद्धार्थ। नवजात के चेहरे पर ऐसी शांति थी कि मानो वो सूरज की किरणों को भी मात दे रहा हो। रानी माया अपने पुत्र को देखकर बोली, ये बालक साधारण नहीं, इसके चेहरे की ज्योति मेरे हृदय को छू रही है। राजा शुद्धोधन गर्व से भरकर बोले, ये सिद्धार्थ है, शाक्य कुल का गौरव। मैं इसे महान योद्धा और राजा बनाऊंगा। लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो विश्व विजेता बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला सन्यासी। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की ऐशो आराम में बीता। राजा ने उसे दुख, रोग और मृत्यु से दूर रखा। फिर भी सिद्धार्थ का मन प्रकृति से जुड़ा था। वो पेड़ों की छाव में, पक्षियों की चहचहाहट में और हिरणों की चपलता में जीवन देखता था। उसका हृदय हर प्राणी के लिए करुणा से भरा था। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकला। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा। वो चौंका और अपने रथ चालक से पूछा, ये क्या है? ये व्यक्ति इतना कमजोर क्यों? रथ चालक ने जवाब दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर मनुष्य को ये आता है। समय सब कुछ छीन लेता है। सिद्धार्थ का मन उद्वेलित हुआ। फिर उसने एक रोगी को देखा जो पीड़ा में कराह रहा था। ये व्यक्ति इतना दुखी क्यों? उसने पूछा। ये रोग है, राजकुमार। शरीर नश्वर है, रथ चालक ने कहा। कुछ दूर चलने पर सिद्धार्थ ने एक मृत शरीर देखा। ये क्या? उसने पूछा। ये मृत्यु है, जीवन का अंत, रथ चालक ने उत्तर दिया। अंत में उसने एक सन्यासी को देखा जो शांत और सौम्य था। ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये सन्यासी है जो सत्य और मुक्ति की खोज में है, रथ चालक ने कहा। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। वो सोचने लगा, यदि जीवन में बुढ़ापा, रोग और मृत्यु है तो सुख क्या है? समाज क्यों दुख में डूबा है? वो रात अपने महल लौटा। अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखा। यशोधरा से बोला, मुझे संसार छोड़ना होगा। मैं दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजूंगा। यशोधरा की आंखों में आंसू थे। समाज क्या कहेगा? सिद्धार्थ, तुम राजकुमार हो। समाज को सत्य की जरूरत है, यशोधरा। मैं जाऊंगा और सत्य लाकर समाज को नया मार्ग दिखाऊंगा। उसी रात सिद्धार्थ ने चुपके से महल छोड़ दिया। उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे, केश मुंडवाए और भगवा वस्त्र धारण किया। ये त्याग की शुरुआत थी जो समाज को समानता और करुणा का पाठ सिखाएगी। सिद्धार्थ जंगलों में भटके। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्याएं की। 6 वर्ष तक शरीर को कष्ट दिया, इतना कि हड्डियां दिखने लगी, लेकिन सत्य नहीं मिला। अंत में वो उरुवेला, बोध गया पहुंचे। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य न मिले। रात गहरी थी, चांद आकाश में चमक रहा था। अचानक मार प्रकट हुआ, इच्छाओं, भय और लालच का प्रतीक। सिद्धार्थ, उठो, मार ने कहा। संसार के सुख भोगो, राजा बनो, धन, शक्ति, सुंदरिया ले लो, समाज तुम्हें पूजेगा। सिद्धार्थ शांत रहे। मार, तुम इच्छाओं के स्वामी हो, मैं सत्य का। इच्छाएं समाज को बांटती हैं, अमीर गरीब, ऊंच नीच। मैं इनसे मुक्त हो रहा हूं। मार ने तरह तरह के प्रलोभन दिखाए। सुंदरिया नाचने लगी, धन के पहाड़ दिखे, युद्ध की विजय का आभास हुआ। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंत में मार गायब हो गया। सिद्धार्थ का मन शांत हुआ। तारों भरी रात में उन्हें सत्य का प्रकाश मिला। वो बोले, मैं बुद्ध हूं
जागृत। अब मैं संसार को सिखाऊंगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य समझे। दुख सत्य, जीवन दुखमय है। समाज में गरीबी, भेदभाव और हिंसा दुख लाते हैं। समुदय सत्य, दुख का कारण इच्छाएं, लालच और अज्ञान है। निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। मार्ग सत्य, अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति देता है। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता और सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध बनारस की ओर चले। रास्ते में कुछ भिक्षुओं से मिले। आप कौन? एक भिक्षु ने पूछा। मैं जागृत हूं। मैं मध्यम मार्ग सिखाऊंगा, न ज्यादा भोग न ज्यादा कष्ट। समाज में करुणा और अहिंसा लाऊंगा। सारनाथ के हिरण उद्यान में बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। सुनो भिक्षुओं, बुद्ध बोले, जीवन दुख से भरा है। जन्म दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख। दुख का कारण इच्छाएं हैं, इनका अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। उन्होंने 5 शील भी सिखाए। हत्या न करो, चोरी न करो, झूठ न बोलो, व्यभिचार न करो, नशा न करो। एक भिक्षु ने पूछा, समाज में भेदभाव कैसे मिटे? राजा और प्रजा, अमीर और गरीब का अंतर क्यों? संघ में कोई भेद नहीं। बुद्ध ने कहा, कोई राजा प्रजा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान है। बुद्ध राजगृह पहुंचे। वहां राजा बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। स्वामी, मेरे राज्य में युद्ध और अशांति है, शांति कैसे लाऊं? बिंबिसार ने पूछा। करुणा से शासन करो। बुद्ध ने कहा, हिंसा छोड़ो, प्रजा को शिक्षा दो, गरीबी मिटाओ। युद्ध दुख बढ़ाता है। बिंबिसार ने कहा, मैं संध को दान दूंगा, विहार बनवाऊंगा। दान अच्छा है, लेकिन उद्देश्य शुद्ध हो। बुद्ध ने उत्तर दिया। बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति ने संघ में प्रवेश मांगा। स्वामी, मुझे भिक्षुणी बनने दो। बुद्ध ने स्वीकार किया। संघ में स्त्री पुरुष समान है। ये उस युग में क्रांतिकारी था। बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध किया। कर्म से ब्राह्मण, जन्म से नहीं। उन्होंने कहा, एक डाकू अंगुलिमाल उनकी करुणा से भिक्षु बना। यह सुधार और समानता का संदेश था। बुद्ध के शिष्य आनंद, शारिपुत्र और अन्य ने उनके उपदेश फैलाए। बुद्ध के निर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा, मैंने लाखों मारे, मेरा हृदय दुख से भरा है। अब मैं अहिंसा अपनाऊंगा, विहार बनवाऊंगा, शांति फैलाऊंगा। उनके शिलालेखों में अहिंसा, करुणा और प्रजा की भलाई का संदेश था। बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और जापान तक फैला। अजंता और उसके स्तूप बौद्ध कला के प्रतीक बने। लेकिन चुनौतियां आई। बौद्ध धर्म में थेरवाद और महायान में विभाजन हुआ। एक थेरवाद भिक्षु ने कहा, मुक्ति व्यक्तिगत है, कठोर नियम अपनाओ। महायान भिक्षु बोला, बोधिसत्व बनो, समाज की सेवा करो, दूसरों की मुक्ति तक रुको। ये विविधता बौद्ध समाज की ताकत बनी। आज तिब्बत में दलाई लामा इसी से प्रेरित है, जो शांति और मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं। आज बुद्ध की शिक्षाएं जीवित है। शहरों में लोग ध्यान करते हैं। एक व्यक्ति बोला, बुद्ध का ध्यान तनाव मिटाता है, माइंडफुलनेस से मैं शांत रहता हूं। दूसरा बोला, अहिंसा से हम पर्यावरण बचा सकते हैं, पेड़ काटना हिंसा है। तीसरा बोला, मध्यम मार्ग से हम नैतिक व्यापार कर सकते हैं, लालच छोड़कर सादगी अपनाएं। बुद्ध की अनित्यता की समझ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। सब कुछ क्षणभंगुर है, तो संसाधनों का दुरुपयोग क्यों? दान से आर्थिक असमानता मिटती है। संघ का समानता सिद्धांत लिंग भेदभाव को खत्म करता है। भारत में
डॉक्टर आंबेडकर ने दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने का मार्ग दिखाया, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। कुशीनारा में बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे। उनके शिष्य आनंद उनके पास थे। आनंद, बुद्ध बोले, मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन धर्म अमर है। आत्मदीपो भव, खुद का दीपक बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। 483 ईसा पूर्व बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व शांति का मार्ग दिखाती है। बौद्ध विहार, स्तूप और ध्यान केंद्र उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। ये गौतम बुद्ध की कहानी करुणा, अहिंसा और समानता का संदेश देती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने में हमारा साथ दें। आइए मिलकर एक बेहतर समाज बनाएं।